अब तो पटवारी की नौकरी लग गई भाई, ये जल्दी थे। भोलाराम भाई साहब लगा लूँ फ़ोन। हाँ सुमन, अब तो खुश लग रही है, हो गई ना तेरी पटवारी की नियुक्ति है। क्या कहा था दलाल भोलाराम ने, तुझसे वादा किया था कि तेरी नौकरी लगेगी पटवारी की। सुमन, अब तुमने जो वादा भोलाराम से किया उसे भी निभा ही देना। मोए मोए सुमन है। अरे ये सारा फोन आ गया। सुमन मैं बाद में लगाता हूँ। अरे वो उसी का फोन आ रहा है, वो टिंकू का। हाँ ठीक है। हाँ जय श्री राम भोलाराम भाई साहब। जय श्री राम टिंकू। हाँ व्यस्त तो ना ने? तुम यार हमेशा गलत टाइम पे फ़ोन लगाते हो, पर यह अच्छा किया कि तुमने अभी दिन में लगा लिया, वरना रात को हमको डिस्टर्ब करते तो फिर अच्छा नहीं लगता। वो क्या हमारा वक्त होता है सुमन से बात करने का, हालांकि हम अभी भी सुमन से ही कर रहे थे। हाँ बड़े खुश लग रहे हो, तुम्हारी आवाज़ में आज बड़ी दमक और एकदम आ रही है। बस भोलाराम भाई साहब आप ते आशीर्वाद लेवे लगाओ। तो कल ते खबरें चल रही हैं भोलाराम भाई साहब पटवारी नियुक्ति की। न मान लो भोलाराम भाई साहब, अब नेक जान में जान आई है, तुम्हारी कसम। क्या कही थी दलाल भोलाराम ने? सब तुम्हारी कृपा है भोलाराम भाई साहब, सब तुम्हारी कृपा है। न मान लो कि हमारा तो खून बढ़ गया तब ते हमने अखबारन में ये खबर पढ़ी है भोलाराम भाई साहब, तब ते मन पूरा सुकून ते है। तब तुम घबराते थे टिंकू, हैं? तरह तरह की बातें करते थे कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हारा ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने तुमसे क्या कही थी टिंकू, क्या कही थी? कि डंके की चोट पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा पटवारी में, कोई रोक नहीं सकता। तुम तो कहते भोलाराम भाई साहब, वो तो मेरे ही मन घबरा। तो तुमने तो मुझे शुरू में कही थी कि घबरा मत टिंकू, घबरा मत, तेरे चैन होगो। लेकिन क्या करूं भोलाराम भाई साहब, तुम तो जानती हो जी, मोहल्ला भाई समाज भाई और वो हमारी सगाई पक्की हैगी। इतनी तो डर लग रहा हो कि तुम हमारी सगाई नहीं टूटे भोलाराम भाई साहब। दलाल भोलाराम ने तुमसे वादा किया था टिंकू, है? हमने कहा था कि मिश्रा जी से हमारी बात हो गई है, इस भर्ती को कोई भी नहीं रोक सकता है। विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भोलाराम ने जो टेंडर हाथ में ले लिया नियुक्ति का टिंकू, वो कभी रुक नहीं सकती। अगर कैंसिल होगी तो पूरी होगी, लेकिन आधे अधूरे नहीं जाएंगे टिंकू। ये भोला ने तुमसे वादा किया था। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है भोलाराम भाई साहब। तो हमने कहा था धैर्य रखो टिंकू, धैर्य रखो, अभी चुनाव है, इलेक्शन है, जीत जाने दो, है ना। उसके बावजूद हमने तुम्हारा सिलेक्शन करवाया। मिश्रा जी इतने दुखी थे चुनाव परिणाम के बाद, उसके बावजूद हमने तुम्हारा सिलेक्शन करवाया कि नहीं करवाया? तुमने तो हर बिंदु पर न मान लो कि पूरा गाइडेंस करो। हाँ वो तो तुम्हारी बात मैंने शुरू में नहीं मानी, तही ने गड़बड़ हैगी। बताओ और लोगों को क्या लगता है हमारे केवल मिश्रा जी से संबंध नहीं है टिंकू, है ना। सरकार किसी की भी आ जाए या कोई भी बन जाए, हमारे यादव जी से भी बहुत अच्छे संबंध है ईश्वर की कृपा से, समझे। और देखो कितने शुभ मुहूर्त में तुम्हारा चयन हुआ है पटवारी में, है। राम राज्य की असली शुरुआत तो तुम्हारे जीवन में टिंकू अब से है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम। राम जी की कृपा है कि आज ये है गई है असली राम राज्य। तो अब आओ भोलाराम भाई साहब, नियुक्ति का जी अब असली राम राज्य हमें दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब तो कह कलयुग है भोलाराम भाई साहब, तही नियुक्ति ने लेट है गई। सतयुग होता तो पता ना हमारी कब की है जाती। पटवारी बन गए तुम। हम एक निवेदन ये कर रहे भोलाराम भाई साहब कि हमारे गांव में कछु लोग हैं, अब हमारी नियुक्ति हैगी, अब हम जम के क्या टॉपर बन गए हैं, तो नहीं अब वो कोचिंग वोचिंग हम जाते हैं, गाइडेंस देवे जाए गाँव मनकी में। हाँ हाँ हाँ, तो बस ये है कि बे दो चार हमारे कैंडिडेट और हैं भोलाराम भाई साहब। बिन की तुम अभी तो फिक्स कर लो, जब वो नई नियुक्ति आवेगी भोलाराम भाई साहब, वो बिन को सिलेक्शन चाहिए कोई कीमत पे। हाँ बिल्कुल 100% चाहिए भोलाराम भाई साहब। पैसा की तुम चिंता मत करो, मैं अभी दबा दूंगा तुम्हें एडवांस। बिल्कुल, तुम भोलाराम को पहले बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भोलाराम भाई साहब, जो पटवारी की तो ठीक है नौकरी चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारे चरणन में जे टिंकू हमेशा लेट हो रहेगा। न मान लो केवल चयन नहीं करवाया तुम्हारा भोला ने टिंकू, तुम्हें टॉपर तक बनवा दिया, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बस इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट तुमको जाता है, तुमने हमारी बात मानी थोड़ी सी। लास्ट में तुम सोशल मीडिया पर बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गए थे। वो तो तुम्हारी बात मैंने शुरू में नहीं मानी, तही ने गड़बड़ हैगी। लास्ट में तुमने कही भोलाराम भाई साहब, बाकी बात तुम्हें सोशल मीडिया पे पूरा डीएक्टिव है वो। न मैंने अपना ट्विटर चलाओ, ना फेसबुक चलाई, न मैंने यूट्यूब चलाओ, कछू ना चला भोलाराम भाई साहब। तही को ये परिणाम है कि आज नियुक्ति बिल्कुल पहुंच गई है किनारे पे। अगर तुम एक्टिव रहते ना टिंकू, तो ये मान लो कि बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हाँ, और अभी भी ध्यान रखना,
जब तक हाथ में बिल्कुल ना आ जाए बिल्कुल डीएक्टिव रहना। अपनी खुशी को जाहिर करने के चक्कर में कहीं लड्डू वड्डू मत बांट देना अभी गांव में, समझ गए। जब तक तुम अपने हल्के में ना चले जाओ, नौकरी की जॉइनिंग पर ना चले जाओ, तब तक थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में रखना। हाँ शुरू में अच्छा लगता है थोड़ा सा, हाँ नाते रिश्तेदारों को बता दो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन अब तो सही बताएं तो भीतर की एक बात, तब ते अखबार में खबर निकली है, तब ते तो ससुराल तू 4-5 बार फोन आया वो, हाँ तुम आई सो। अब हमें तो जो लग रही है कि वैसे तो अभी 20 लाख दे रहे हैं, वह सकते हैं कि 5-10 लाख बढ़ जाए। हाँ हाँ अब तो तुम्हारे दहेज की भी कीमत बढ़ गई होगी। हाँ 25-30 नौ गाड़ी पहुंच जाएगी, तब ते महंगाई तो बढ़ गई है। दलाल भोला राम को मत भूल जाना, बढ़ गई है तो थोड़ा सा दान दक्षिणा यहाँ भी हमारे दरबार पर चढ़ा देना टिंकू। चिंता मत करो भोला राम भाई साहब, अलग से तुम्हारी दान दक्षिणा में करवा देंगे। हाँ तो तुम्हारा भी हम ध्यान रखेंगे। तुम अपने आशीर्वाद बनाए रखियो, ताते जो पटवारी के बाद अब जो प्रमोशन होंगे तो बहु में तुम्हारा उनका आशीर्वाद लगेगा। हाँ जो तहसीलदार RI वाई और जो वन विभाग का है, चिंता मत करो तुम्हारा हर काम होगा। तुम भोला के दिल से जो जुड़ गए हो टिंकू। नो मान लो भोला राम भाई साहब सही कह रहे हो, तुमने जो कही थी ना भोला राम भाई साहब कि टिंकू अपने दरवाजे ते नेम प्लेटें मत हटाइयो। न मान लो कि मैंने पूरे आत्मविश्वास के संग भोला राम भाई साहब वो नेम प्लेट अब तक ना हटाई, और जी आत्मविश्वास और तुमने जो कई विश्वास है ताको जो परिणाम है कि आज हमारी नियुक्ति है व्यवहारी है भोला राम भाई साहब। अब वो लगी न मान लो केवल फॉर्मेलिटी के लिए कागज पे लगाई, वो कागज अब वो चुपको है टिंकू पटवारी को भोला राम भाई साहब। हाँ बीच में मन है कि मैं हटा दूँ, तब ये कहिए महीने तक कछू है नहीं पा रहा, पर तुमने ने एक वो दिलासा दे ताते में भीतर ने एक विश्वास जग गो भोला राम भाई साहब, तब ते मैंने ना हटाई बिल्कुल। हाँ न मान लो कि बस खेतन में लगा रहूँगा, भगवान का भजन करता रहूँ मैं, जाके अलावा मैं ना करो दूसरा काम। हाँ और वो मंदिर बन गो तब तो मैं पूजा करने लगूंगा अयोध्या में, तब तो राम जी को भजन करवा। तो न मान लो कि राम जी की कृपा है भोला राम भाई साहब। बिल्कुल नहीं भोला राम भाई साहब, मैयो बाप का आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन सिगनते बड़ा तो तुम्हारा आशीर्वाद है भोला राम भाई साहब। तुम अपने आशीर्वाद बनाए रखियो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्या नाम था उसका, वो रिपोर्टर का जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, छल्लन टॉप। अब आने दो साले को, साथ में बैठ के इंटरव्यू करेंगे, मजे लेंगे उसके। उसने पहले तुम्हारे मजे लिए थे ना, अब साले के अपन मजे लेंगे मिलके। क्या उखाड़ लिया। भोला राम जो कहता है ना, डंके की चोट पे कहता है। पर भोला राम भाई साहब ये मोड़े बीच में ये कलते गड़बड़ सी कर रहे हैं, कछु वैसे दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं बुरा मत मानियो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ उखाड़ पाया गया कोई, तो अब क्या उखाड़ लेंगे। अरे तुम नहीं जानते, समझ गए। अगर इतना ही जो है खून होता ना बॉडी में इन लड़कों के, तो अब तक बहुत कुछ उखाड़ चुके होते, समझ गए टिंकू। कुछ नहीं होगा, अल्लाह हुआ 2-4 दिन अखबार में पेपर कटिंग छप जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं पूरा भरोसा भोला राम भाई साहब। जब जन्नो सरकार ने कछु नहीं सुनी, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया तो नियुक्ति आएगी, तो आगे सरकार कौन सी सुनी लेगी है नहीं। हाँ हाँ क्योंकि अभी इस देश में वो खून में उबाल नहीं है कि कोई बदलाव कर सके टिंकू। ये भोला राम बहुत अच्छे से जानता है और इस देश की सत्ता भी जानती है, इसीलिए ये दौर अपन जैसे लोगों का है टिंकू, सफलता, समझे। इसका लाभ लो जब तक ले सकते हो, जब दौर बदलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, भोला राम का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। और सुनो, ये मैसेज सब जगह सर्कुलेट कर दो अपने गांव दूर दराज के क्षेत्रों में। जिसको भी नियुक्ति लेनी है दलाल भोला राम करवाएगा, डंके की चोट पे करवाएगा, समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। हाँ फिर हम बाद में फोन लगाएंगे, ठीक है। हाँ सुमन का अभी आ जाएगा थोड़ी देर में कॉल, इसलिए। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम जी। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। तो इतनी देर में सुमन के फोन आने से पहले आपसे भोला राम एक बात कहना चाहता है। भोला राम के इस मैसेज को सब जगह सर्कुलेट कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि दलाल भोला राम आपका भी काम करवा दे, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, कमेंट में भोला राम से अपनी दिल की बात कहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भोला राम को वीडियो के नीचे दिखने वाले थैंक्स बटन से जरूर सपोर्ट कीजिए। आप भोला को सपोर्ट करेंगे तो भोला ईश्वर की कृपा से आपको सपोर्ट करेगा। जय श्री राम।